वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। एक सुखद बात है और इसीलिए मैं थोड़ा खुश हूँ। जो हमारे कुछ बंधु अ, सतीश सालियान जी से भी जुड़े हुए हैं और इधर नीलेश ओझा जी के साथ में भी कुछ एडवोकेट्स मित्र भी उनके साथ काम कर रहे हैं। उनसे जब कल चर्चा हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि सभी दुगने उत्साह से भरे हुए हैं। कहते हैं ना कि जब जितनी चुनौती आती है उतना ही भीतर और ज्वार आता है, जोश आता है, उत्साह आता है, उमंग आती है, ऊर्जा आ जाती है। और अभी जिस तरीके से 20 जनवरी 2026 को केस की सुनवाई नहीं हुई, लिस्टेड नहीं हुआ, लेकिन जैसी जानकारी लग रही है कि यह केस अभी 31 जनवरी से पहले पहले ही शायद लिस्टेड हो जाए। जो कल जो चर्चा हुई उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि शायद इसके लिस्टेड होने की संभावना 31 जनवरी से पहले पहले है। तय बात है, 2 दिन पहले इसकी जानकारी होगी तो जैसे ही होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि निराशा का वातावरण नहीं है। मेरे कल के वीडियो में कुछ बंधुओं के फ़ोन भी आए और थोड़े से वे भी विचलित हुए मेरे विचलन के साथ साथ। लेकिन आंधियाँ, मैं बोला करता हूँ कि आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, पर वो शाख बचेगी जो लचक जाएगी। हमारे भीतर भी वह लचक होनी ज़रूरी है। हमारे भीतर भी एक विश्वास का वो भाव होना ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल है, लेकिन हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। दिल की बातें वे क्या जाने, दिल कितना पागल होता है। तो इसलिए हम हौसला नहीं खोए हैं। और कल के वातावरण, कल की चर्चाओं के बाद में मुझे फिर से एक ऊर्जा आई है कि अभी तारीख भी वापस आनी है। और अभी चूंकि ऐसा कल एक कारण बताया, यद्यपि वो कारण बड़ा नहीं था, लेकिन एक कारण था कि अभी बीएमसी में मेयर का चुनाव 28 तक होना है। 28 को उसकी सब तय हो जाएगा। उसका जो उनकी वोटिंग और सब कुछ जो जो मेयर का होना है वो हो जाएगा। महिला सामान्य का उसमें आ चुका है और इसका पदांकन और सारी प्रक्रिया से पूर्ण हो जाएगी। तो शायद जानबूझ करके अभी कुछ और मोहलत दे दी गई, कुछ और राहत दे दी गई कि तब तक और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उसका तथाकथित बचा हुआ मातोश्री चैन की सांस ले ले। यद्यपि वो अब चैन की सांस नहीं मिलना है, इनको तो बेचैन ही रहना है। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से ये कुछ समय दिया गया है और इसी कारण से ये तो तय बात है। अब बुरा हो सकता, मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूँ, उसी का एक छोटा सा अंग होने के नाते भी मैं हृदय में बहुत सम्मान रखता हूँ। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोर्ट का कोई सा भी पायदान बहुत बड़ा ही होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो। सिविल कोर्ट से मतलब आपका जहाँ पर तहसील तहसील न्यायालय होता है, फिर आपके ज़िला न्यायालय होते हैं, फिर आपके हाई कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट्स होता है। ये जो 4 पायदान हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कमतर किसी न्यायालय को सोचते हैं, लेकिन सोच में कई दफ़े कुछ निराशा होने लगती है। वकील भी निराश हो जाते हैं कई बार। सामने वाले जब इतने 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 पैंतरे चलता है कि उन पैंतरों में खो करके वो भी परेशान होने लगते हैं, हम भी परेशान होने लगते हैं। लेकिन तारीख शीघ्र मिलेगी और वही वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। हमें लचक करके एकमात्र उम्मीद की किरण जुडिशरी है, उस पर विश्वास बना के रखना है। और वहीं से जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल जेल में जाकर के चक्की पीस करके ही आना पड़ा, जिस तरह संजय दत्त को 5 साल सजा भुगतना ही पड़ी, उसी तरीके से इनको तो मरना ही वहीं है। ये जो अब लपेटे में आएंगे ना, ये मरेंगे वहीं पर। इसलिए तब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप भी प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन हम प्रतीक्षा के साथ तैयारियां भी कर रहे हैं। भारत माता की जय।